जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था रेडिएशन थेरेपी के बारे में। उसके टाइप में हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे टेलीथेरेपी, और टेलीथेरेपी का फर्स्ट मशीन मैंने लीनियर पे स्टार्ट किया था, जो ओवरव्यू बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। अब इस लीनियर के कंपोनेंट हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो, लीनियर एक्सीलेटर, जिसे हम लीनियर के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो लीनियर एक्सीलेटर जो होता है, ये एक क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने वाला मशीन होता है। क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव। ये क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करता है, इसके हम कंपोनेंट में आते हैं। तो कंपोनेंट, पहला जो कंपोनेंट है वो मेरा क्या है? पावर सप्लाई। क्या है? पहला है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या करेगा? पावर सप्लाई करेगा। कैसे सप्लाई करेगा? जैसे हम करंट सप्लाई करते हैं एक्स ट्यूब में, सेम है यहाँ भी सप्लाई करेगा। ये सप्लाई, ये जो करंट होगा सप्लाई, किस में होगा? तो मॉड्यूलेटर में। किस में होगा? मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस है किसमें? लीनियर एक्सीलेटर में, जिसके तीन इसमें कंपोनेंट हैं। क्या है? तीन कंपोनेंट। एक है कूलिंग, ठीक है, दूसरा है एक्सिलरी पावर सप्लाई, और तीसरा है प्राइमरी पावर सप्लाई, ठीक है। तो पहला है कूलिंग, दूसरा है एक्सिलरी पावर सप्लाई, या फिर एक्सिलरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं इसको, और तीसरा क्या है? प्राइमरी पावर सप्लाई या प्राइमरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर को कंट्रोल हम किसके थ्रू करते हैं? कूलिंग सिस्टम के थ्रू। कूलिंग सिस्टम के थ्रू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जो करंट कंटिन्यूसली आएगा, तो कंटिन्यूसली आएगा तो उस करंट को कंटिन्यूसली हमको क्या करना? वो हीटअप होते रहेगा। तो उससे क्या होगा? जैसे हम एक्सीलरेटर में हम क्या करते हैं? रोटेट का यूज करते हैं टारगेट, ताकि वो क्या लगातार हीट ना हो, वो कूलिंग डाउन होते रहे। तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं? कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं ताकि वो हीट ना हो, ये क्या कहते हैं, आग उग ना फैले, ठीक है। उसके बाद एक्सिलरी। एक्सिलरी सिस्टम, इसमें क्या करते हैं? एक तरह के मतलब शटर लगाते हैं। शटर इसलिए यूज करते हैं जब हमको इसकी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? करंट की, पावर सप्लाई की ज़रूरत है, तब हम ये ओपन करेंगे और किसको भेज देंगे हम? किसको भेजेंगे? इलेक्ट्रॉन गन को। किसको भेजेंगे हम? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन को, ठीक है। ये सप्लाई किसके थ्रू हम भेजेंगे? मतलब एक शटर लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन गन में कंटिन्यूसली भेजते रहे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहे, वैसा नहीं करते हैं। जब हमको इसकी ज़रूरत होती है तब हम भेजते हैं, तो वो एक्सिलरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है मॉड्यूलेटर का, वो है प्राइमरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या प्राइमरी पावर सप्लाई। यह क्या करता है? जैसे कि पावर सप्लाई से करंट आया, वो करंट कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है। ये पहुंचा मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर क्या करता है? ये हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करता है। कौन सा जनरेट करता है? हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करता है। ये क्या जनरेट करता है? हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज पल्स, ठीक है। हाई वोल्टेज जो पल्स जनरेट करेगा, कौन सा हाई वोल्टेज पल्स? डीसी, ठीक है। हाई वोल्टेज पल्स जनरेट किया कितने सेकंड के लिए? फ्यू सेकंड के लिए, फ्यू माइक्रो, किसके लिए? फ्यू माइक्रो सेकंड के लिए जनरेट करता है। कौन? मॉड्यूलेटर। और वो फ्यू माइक्रो सेकंड वोल्टेज कहाँ चले जाता है? इलेक्ट्रॉन गन, और साइमल्टेनियसली कहाँ पर पहुँचता है? मैग्नेट्रॉन और कैलेस्ट्रॉन, ठीक है। कहाँ पर पहुँचता है? मैग्नेट्रॉन जैसे पहुँचता है इलेक्ट्रॉन गन के पास, वैसे ही पहुँचता है किसके पास? मैग्नेट्रॉन और क्लेस्ट्रॉन के पास। तो दोनों का कनेक्शन सेम होता है, यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ भी पहुँचेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? इसमें फिलामेंट लगा होता है। क्या होता है? फिलामेंट, फिलामेंट लगा, ठीक है। ये फिलामेंट जैसे एक्सरे में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जनरेट करता है, वैसे इसमें भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। इसके थ्रू जो पावर सप्लाई है फ्यू माइक्रो सेकेंड के लिए, वो क्या करेगा? हीटअप करेगा, और हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं थर्मल इमिशन। किसके? थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन के थ्रू क्या निकलेगा? मेरा इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए चाहिए, तो एक्सीलरेट करने के लिए ये तो थर्मल इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँच जाएगा? एक्सीलरेटर में, ओके। कहाँ पर पहुँचेगा? एक्सीलरेटर में। अब इसको क्या चाहिए? एक्सीलरेट करने का चाहिए। तो एक्सीलरेट करने के लिए हम लगाते हैं मैग्नेट्रॉन और कैलेस्ट्रॉन।
दोनों डिवाइस का अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग काम है मैग्नेट्रॉन और क्लेस्ट्रॉन का। दोनों में तो साइमल्टेनियसली पल्स पहुंचता है, जैसे इलेक्ट्रॉन गन में पहुंचता है वैसे इसके पास भी पहुंचता है, लेकिन काम अलग अलग है, दोनों की बनावट अलग अलग है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग को इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली जनरेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को बाय द थर्मल इमिशन। जब हीटअप होता है कौन, फिलामेंट, किसके थ्रू, हम जो पावर देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं फ्यू माइक्रोसेकंड के लिए। ओके, तो आते हैं अब मैग्नेट्रॉन में। क्या, मैग्नेट्रॉन। ओके, तो मैग्नेट्रॉन देखो, मैग्नेट्रॉन एक डिस्क लाइक मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होता है। क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है मैग्नेट्रॉन। ओके, हम अगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, जैसे ये देखो, ये ना, इसके जो बाहर ये जो बाल देख रहे हो ये होता है एनोड। क्या होता है, ये क्या होता है, एनोड। और इसके अंदर होता है ये कैथोड। ओके, यहाँ पर होता है साइड साइड में इस तरह से चारों ओर लगा होता है, ठीक है, घुमाओ, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग कैविटी। क्या बोलते हैं, रेजोनल कैविटी या रेजोनेटिंग कैविटी। ओके, और इसके सेंटर में क्या होता है, कैथोड। समझो इसको अच्छे से। कैथोड क्या करेगा, कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, जैसे वहाँ करा था वैसे यहाँ करेगा। अब ये क्या करता है, कौन, मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन बेसिकली इसका काम क्या है, ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने का, क्या करने का, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। कौन, मैग्नेट्रॉन। कितना माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है, लगभग 3000 मेगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 3000 मेगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। वो कैसे प्रोड्यूस करता है, इसके सेंटर में क्या होता है, कैथोड, और बाहर में क्या होता है, एनोड। ठीक है, और ये एनोड कवर होता है किससे, ये एनोड जो कवर होता है किससे, कॉपर से। ठीक है, कॉपर से होता है। अब जब इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसको, कैथोड को। हीट करेंगे तो थर्मल इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जो निकला इलेक्ट्रॉन, अब दोनों के पास क्या होता है, हाई हाई पावर होता है। ठीक है, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हम ये अब प्रोड्यूस होता है कैसे, ये पहुँचेगा कैसे, ये इसमें कैविटी तक। कौन सा कैविटी तक पहुँचेगा, जो आपका इसका कैविटी है, क्या बोलते हैं, कैलेस्ट्रॉन का। कैलेस्ट्रॉन का कैविटी तक कैसे पहुंचता है, यहाँ पर कैलेस्ट्रॉन का मेन काम क्या होता है, इस माइक्रोवेव को एम्पलीफाई करना। ठीक है, ये क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस होता है, इतना तक होता है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन को हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, फैला देंगे। ठीक है, वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर होता है तो इसमें क्या होता है, एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया था बाहर से। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें लगाते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, मतलब एक परपेंडिकुलर में, ठीक है, परपेंडिकुलर में लगाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक वे में चलने लगता है, और किधर की ओर, कहाँ पे, कैलेस्ट्रॉन, कहाँ पर, आपका एक्सीलरेटर ट्यूब की ओर जाने लगता है, और एक्सीलरेटर ट्यूब से जाने से पहले कैलेस्ट्रॉन इसको मैग्नीफाइड कर देता है। ठीक है, मैग्नीफाइड कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, अब मैग्नेट्रॉन कैलेस्ट्रॉन का कुछ इस प्रकार से होता है, ये बता रहा हूँ। जैसे ये होता है, समझे, ये होता है इलेक्ट्रॉन बाउंसर, इलेक्ट्रॉन बंचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंचर यहाँ पर होता है, फिलामेंट लगा हुआ। ठीक है, और इधर से हम सप्लाई देते हैं, कौन सा सप्लाई देते हैं, लो लेवल का, लो लेवल का जो आया, जो मैग्नेट्रॉन से आया उसी को सप्लाई करते हैं इसमें, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इलेक्ट्रॉन बाउंसर में पहुँचता है। ये क्या होता है, फर्स्ट बाउंसर होता हुआ कहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पे, और आने के बाद यहाँ आकर के यहाँ टारगेट लगाते हैं। ठीक है, पॉलीमेट लगाते हैं, तो ये पॉलीमेट होकर यहाँ से डी एक्सीलरेट होता है। ठीक है, डी एक्सीलरेट होकर के ये सेकंड बाउंसर में पहुँचता है, और यहाँ पर एम्पलीफाई कर देता है। ये कैसे होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर लो लेवल का माइक्रोवेव आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक्सीलरेट करेगा। एक्सीलरेट होने के बाद यहाँ पर डी एक्सीलरेट होगा, डी एक्सीलरेट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी लूज किया। वो एनर्जी कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर समझो, काइनेटिक एनर्जी, तो जो एनर्जी लूज करता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाई पावर माइक्रोवेव में। किसमें, हाई पावर माइक्रोवेव में। ठीक है, हाई पावर माइक्रोवेव में होता है। और ये माइक्रोवेव, अब ये क्या है मेरा, ये एक्सीलरेटर ट्यूब है, इसमें छोटी छोटी कैविटी होता है। कैविटी कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, हम सही से तो बना नहीं सकते हैं, कैविटी इस प्रकार से होता है, समझिए। अब मान लो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है कौन, हाई, ठीक है, हाई एम्पलीफाइड माइक्रोवेव आ रहा है, तो ये क्या करता है, इधर से आया इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये इधर से, ऑब्वियसली ये इधर से जाएगा, ये इधर से मारेगा धक्का, तो ये ऑब्वियसली रोटेट करने लगा, रोटेट करेगा और एक्सीलरेट करने लगा आगे की ओर, आगे की ओर जाने लगेगा। तो जब ये जाएगा जाएगा तो ये एक हाई, इसके पास तो ऐसी ही एनर्जी है और भी ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम थम्स रूल अपनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे थम्स रूल अपनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इधर की ओर जाने लगेगा। तो वो पहुंचेगा कहाँ पे, अब इसको जो आगे पहुंचेगा हम आगे लगा देंगे टारगेट। अब वो टारगेट कौन सा हो सकता है, वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम सुपरफिशियल यूज कर रहे हैं या फिर डीपली यूज कर रहे हैं, वो बाद में बताएंगे। तो ये जो पहुंचता है हाई एम्पलीफाइड, ठीक है, पावर सप्लाई जो माइक्रोवेव होता है, तो इसमें हम बीच में एक लगाते हैं कौन सा, गाइड, गाइड सिस्टम लगाते हैं, वेब गाइड सिस्टम। तो वेब गाइड सिस्टम ये क्या करता है, सेम एज गाइडिंग करता है, उसमें इसका काम है, क्या काम है, गाइडिंग करने का, कि सही से बाउंस, सही से कैविटी तक पहुंचता है कि नहीं, जो एक्सेलरेटर कैविटी होता है वहाँ तक सही से पहुंचता है नहीं, उसको पहुंचाने का काम होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होकर के आ गया आगे। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, एक बाइंडिंग लगाते हैं, दूसरा स्ट्रेट लगाते हैं। तो स्ट्रेट और बाइंडिंग, बाइंडिंग लगाते हैं, बाइंडिंग मैग्नेट के थ्रू बाइंड करते हैं, और स्ट्रेट उसमें कोई मैग्नेट यूज नहीं करते हैं। तो कोई मैग्नेट जब यूज नहीं करेंगे तो ये पहुंचेगा कहाँ पे, टारगेट में। तो टारगेट में जब पहुंचेगा तो यहाँ फिर हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, टारगेट मटेरियल, और दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन निकला जिसके पास हाई क्या है, माइक्रोवेव है, तो वो क्या करेगा, या फिर टारगेट पे स्ट्राइक करेगा, हम जिसमें चाहेंगे टारगेट में करेंगे या फिर स्कैटरिंग फाइल में करेंगे। तो टारगेट में हम करेंगे तो टारगेट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स रे, क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, एक्स रे। और दूसरा क्या प्रोड्यूस करेगा, स्कैटरिंग फाइल, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बीम, ठीक है। कौन सा बीम प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम।